अडानी ग्रुप, जो भारत का एक बिजनेस पावर हाउस है, आजकल अमेरिका में कुछ मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो चलिए आज जरा इसी को समझते हैं कि आखिर ये नई जांच है क्या और इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से, और वो नंबर है 3। जी हाँ, कोई एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग अमेरिकी सरकारी एजेंसियां इस वक्त अडानी ग्रुप की जांच कर रही हैं। और ये जो तीसरी जांच है ना, ये सबसे नई है और एक बहुत ही पावरफुल अमेरिकन एजेंसी की तरफ से आई है। इसने अडानी के लिए अमेरिका में एक और कानूनी मोर्चा खोल दिया है, जो पहले से ही 2 और जांचों का सामना कर रहे थे। अब देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 10 फरवरी को कंपनी ने खुद ये माना कि एक औपचारिक जांच चल रही है। इस आधिकारिक खुलासे ने ही इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जांच है किस बारे में। इसे समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि इसमें कौन-कौन शामिल है और नियम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये ओफैक है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये अमेरिका के खजाना विभाग की वो शाखा है जो आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करवाती है। मतलब अगर कोई कंपनी इन नियमों को तोड़ती है तो ओफैक उस पर भारी जुर्माना लगा सकती है। और ओफैक इस केस में क्या ढूंढ रही है? असल में वो ये पता लगा रही हैं कि कहीं अडानी ने ईरान के साथ बिजनेस करके अमेरिकी प्रतिबंधों को तो नहीं तोड़ा। आपको बता दें कि ईरान एक ऐसा देश है जिस पर अमेरिका ने बहुत कड़े व्यापारिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसके चारों तरफ ये पूरी जांच घूम रही है। क्या अडानी ग्रुप ने अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके ईरान से एलपीजी खरीदी और बेची, जिससे अमेरिकी नियमों का उल्लंघन हुआ हो? दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी जांच की जो चिंगारी है ना, वो असल में पिछले साल छपी एक खोजी पत्रकारिता की रिपोर्ट से भड़की थी। अब ये पूरा मामला सामने कैसे आया, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक के बाद एक घटनाएं जुड़ती गईं। देखिए, सबसे पहले 3 अप्रैल 2023 को एक शिपिंग टैंकर की लोकेशन को लेकर सवाल उठे। फिर 2 जून 2023 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी धमाकेदार रिपोर्ट छापी। इसके बाद अडानी ने खुद ओफेक से संपर्क किया और आखिरकार 3 फरवरी 2024 को ओफेक ने औपचारिक तौर पर जानकारी मांगते हुए नोटिस भेज दिया। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो वो जहाज इराक के खोर अल जुबैर बंदरगाह पर था। और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, ये एक सामान्य व्यापारिक गतिविधि है। लेकिन उसी दिन की सैटेलाइट तस्वीरों ने एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने रख दी। तस्वीरों में हूबहू वैसा ही एक जहाज ईरान के एक एलपीजी टर्मिनल पर नजर आ रहा था। वही ईरान जिस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगे हैं। अच्छा, तो इन सब गंभीर सवालों और सबूतों के जवाब में अडानी एंटरप्राइजेस का क्या कहना है? उन्होंने भी अपनी तरफ से बात साफ कर दी है। उनकी जो रेगुलेटरी फाइलिंग है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि कंपनी अपनी मर्जी से ओफैक के साथ पूरा सहयोग कर रही है और जो भी जानकारी मांगी गई है वो मुहैया कराएगी। कंपनी ने एक और दलील दी है। उनका कहना है कि जिस एलपीजी ट्रेड को लेकर ये पूरी जांच हो रही है, वो उनके टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 1.5% है। उनके विशाल ऑपरेशंस के सामने ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इतना ही नहीं, कंपनी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उनका कहना है कि पूरी सावधानी बरतते हुए उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आने के ठीक बाद, यानी 2 जून 2023 से ही सभी एलपीजी इंपोर्ट्स बंद कर दिए थे। लेकिन देखिए, इस मामले को सही से समझने के लिए इसे अकेले में नहीं देखा जा सकता। ये ओफैक जांच असल में एक बड़ी कानूनी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है जिसका सामना अडानी ग्रुप अमेरिका में कर रहा है। तो कुल मिलाकर अब 3 जांचें हो गई। पहली तो ये ओएफए वाली, जो कि एक सिविल जांच है, लेकिन इसके अलावा 2 और बड़ी जांचें चल रही हैं। अमेरिका का न्याय विभाग यानी डीओजे इस बात की क्रिमिनल जांच कर रहा है कि क्या अडानी ग्रुप ने भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। और इसी से जुड़ा एक और सिविल मामला अमेरिका का एसईसी देख रहा है, जो निवेशकों को दी गई जानकारी की जांच कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब अमेरिका की तीन बड़ी एजेंसियां किसी कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस की जांच कर रही हों, तो उस कॉर्पोरेट दिग्गज का भविष्य क्या होगा? इन जांचों के जो भी नतीजे निकलेंगे, वो न सिर्फ कंपनी की साख और उसके फाइनेंस पर असर डालेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं ये पूरे भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए भी बड़े सवाल खड़े करते हैं।